हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख जनजाति तथा किसान आंदोलन के बारे में। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? 1820 में, 1822 में, 1824 में और 1826 में। तो मेरवाड़ा रेजिमेंट, इसका गठन कहाँ पर हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपके ब्यावर में। ठीक है, और कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1822 में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, जोधपुर लीजन का मुख्यालय एरिनपुरा में कब स्थानांतरित किया गया था? 1835 में, 1838 में, 1840 में और 1842 में। तो जोधपुर लीजन, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके अजमेर में। ठीक है, कब हुई थी? 1835 में। ठीक है, और 1835 में ही इसका स्थान मुख्यालय का स्थानांतरण किया था बड़गांव, जो कि कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, और 1842 में इसका मुख्यालय एरिनपुरा में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखना, जोधपुर लीजन इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अजमेर में हुई थी। कब हुई थी? तो 1835 में हुई थी। ठीक है, और 1835 में ही इसका मुख्यालय बड़गांव सिरोही में स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1842 में इसका मुख्यालय बड़गांव सिरोही से एरिनपुरा में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, गोविंद सिंह तथा माधो सिंह का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से, नीमूचड़ा किसान आंदोलन से, बरड़ किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से। तो गोविंद सिंह और माधव सिंह, इन दोनों का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नीमूचड़ा किसान आंदोलन से। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व पूछे तो इसका नेतृत्व तो किया था विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, और क्रांतिकारी कौन थे? तो जैसे एक तो था नानाजी पटेल और था ठाकरी पटेल। ठीक है, और बरड़ी किसान आंदोलन जो कि बूंदी में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो एक तो थे देवीलाल गुज्जर। ठीक है, और दूसरा था नानक भील, ये दोनों थे। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन में एक तो थे रूपाजी धाकड़ और एक थे कृपाजी धाकड़। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, चवरी कर कब लगाया गया था? 1903 में, 1904 में, 1905 में और 1906 में। तो चवरी कर ये कहाँ पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आपके बिजोलिया में। ठीक है, कब लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1903 में। और किसने लगाया था? तो यहाँ का शासक था ठाकुर कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह। ठीक है, तो चंवरीकर बिजोलिया में 1903 में लगाया, और किसने लगाया था? ठाकुर कृष्ण सिंह ने। और 1906 में बिजोलिया में तलवार बंधाई कर लगाया गया था, तलवार बंधाई कर। और ये किसने लगाया था? तो यहाँ का शासक था पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, और जो तलवार बंधाई कर है यह एक उत्तराधिकारी शुल्क था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883, 1903, 1913 और 1918 में। तो संप सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपके गोविंद गिरी ने, गोविंद गिरी ने। जिसने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो गोविंद गिरी ने आपके चलाया था भगत आंदोलन। और गोविंद गिरी इन्होंने भीलों के उत्थान पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और संप सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1883 में। ठीक है, 1883 में तो इसकी स्थापना हुई थी। 1903 में इसका हुआ था प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। ठीक है, और 1913 में हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन, मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? बेड़सा गांव में, कोल्याणी गांव में, हाथल गांव में, पीलवा गांव में।
तो मोतीलाल तेजावत जिसने ऐक्य आंदोलन चलाया था, और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोल्याणी गांव में। ठीक है। और मोतीलाल तेजावत जो थे वो जाडोल ठीक करने में कामदार थे। ठीक है। और ध्यान रखना है यहाँ पर जो बेरसा गांव है, यहाँ पर जन्म हुआ था गोविंद गिरी का, गोविंद गिरी का। ठीक है। हाथल गांव का संबंध किससे है? तो हाथल गांव का संबंध है आपके गोकुल भाई भट्ट से, गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था हाथल गांव सिरोही में, और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। और बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था पिलवा गांव में। ठीक है। किनका जन्म? बाल मुकुंद बिस्सा का। ठीक है। और बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, बेगू किसान आंदोलन में गोलीबारी कब हुई थी? 1921 में, 1923 में, 1925 में और 1927 में। तो बेगू किसान आंदोलन, तो ये शुरू तो हुआ था 1921 में, 1921 में यह शुरू हुआ था। ठीक है। और गोलीबारी कब हुई थी? तो 1923 में। ठीक है। और यहाँ पर शहीद कौन कौन से हुए थे? तो एक तो थे रूपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़, और दूसरे थे आपके कृपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़। ये दोनों यहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, विजय सिंह पथिक को किस किले में कैद किया गया था? टोडगढ़ दुर्ग में, सराड़ा दुर्ग में, सज्जनगढ़ दुर्ग में और कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो विजय सिंह पथिक और गोपाल लाल खरवा, इन दोनों को किस किले में कैद किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोडगढ़ दुर्ग में, जो वर्तमान में किस जिले में आता है? तो वर्तमान में ये आपके ब्यावर जिले में आता है। ठीक है। और सराड़ा दुर्ग में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूरे लाल भैया, पूरे लाल भैया, इन्हें कैद किया गया था। ठीक है। और सज्जनगढ़ दुर्ग जो कि उदयपुर में है, इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपके वर्तमान में राजसमंद जिले के अंतर्गत स्थित है, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था तथा इसका शिल्पी था आपके मंडन। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, 33 सूत्री मांग पत्र किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल तेजावत ने, अर्जुन लाल सेठी ने, गोविंद गिरी ने और सागरमल गोपा ने। तो 33 सूत्री मांग पत्र, इसे गुरुजी का पत्र भी कहा जाता है। ठीक है। क्या भी कहा जाता है? गुरुजी का पत्र। और ये किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंद गिरी ने। ठीक है। और यहाँ पर एक विशेष चीज ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था, 21 सूत्री मांग पत्र। ठीक है। तो अगर 21 सूत्री मांग पत्र पूछे तो वो है आपके मोतीलाल तेजावत, और 33 सूत्री मांग पत्र पूछे तो वो है आपकी गोविंद गिरी। ठीक है। अर्जुन लाल सेठी, इनका संबंध है जयपुर रियासत से। ठीक है। और अर्जुन लाल सेठी को गर्म दल तथा नरम दल के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। और सागरमल गोपा का संबंध है जैसलमेर रियासत से, और जैसलमेर का इनके समय शासक था जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। और सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में जिंदा जलाया गया था। ठीक है। और आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, ये सभी रचनाएं किसकी है? सागरमल गोपा की हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? मानगढ़ कांड को, नीमूचना कांड को, नीमड़ा कांड को और बिचौलिया कांड को। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए मानगढ़ कांड को, जो कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 में। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने, गोविंद गिरी ने। ठीक है। और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है। और ध्यान रखना है कि निमोचना जो कांड है उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त होकर दोहरी डायर शाही कहा है, दोहरी डायर शाही। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके गांधी जी ने। किसको कहा था? निमोचना कांड को। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, नानक भील तथा देवीलाल गुज्जर का संबंध है? धाबी कांड से,
बेगू कांड से, मानगढ़ कांड से और बिजोलिया कांड से। तो नानक भील तथा देवीलाल गुज्जर इन दोनों का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डाबी कांड से। ठीक है, बेगू कांड में मैंने अभी आपको बताया रूपाजी धाकड़ तथा कृपाजी धाकड़। ठीक है, मानगढ़ कांड जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था गोविंद गिरी ने, और यहाँ पर लगभग 1500 भील मारे गए थे। ठीक है, और बिजोलिया कांड, ठीक है, ये कब हुआ था? तो बिजोलिया कांड में आपको ध्यान रखना है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। तथा यहाँ पर किसान कौन कौन से थे? तो नानजी पटेल तथा ठाकरे पटेल, इन दोनों को यहाँ से निर्वासित किया गया था। ठीक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व कब किया था? तो 1917 से लेकर 27 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? 1840 में, 1841 में, 1842 में, 1843 में। तो मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो खेरवाड़ा में। तो किस जिले में आता है? तो ये आता है आपके उदयपुर में। और कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1841 में। और इसका प्रथम कमांडर कौन था? तो जेसी क्रुक। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी, खेरवाड़ा उदयपुर में हुई थी, और इसका प्रथम कमांडर कौन था? तो जेसी क्रुक था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, जोरावर सिंह ने, गोकुल भाई भट्ट ने। तो एकी आंदोलन, इसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, और गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो गोविंद गिरी ने चलाया था आपके भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। ठीक है, और जोरावर सिंह जो है वो जोरावर सिंह बारहट, बात यह जोरावर सिंह बारहट है, उसे राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। ठीक है, और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था हाथलगांव सिरोही में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1912 में और 1913 में। तो मानगढ़ हत्याकांड मैंने बताया कभी हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1913 में। डेट पूछे तो 17 नवंबर 1913 में, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? 1930 में, 1933 में, 1936 में और 1938 में। तो मीणा क्षेत्रीय महासभा, इसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1933 में। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हनुमान सिंह ने, रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह पथिक ने और नैनूराम शर्मा ने। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन ये हुआ था आपके बीकानेर रियासत में, और वर्तमान में कौन सा जिला है? तो वर्तमान में ये है चूरू जिले में। ठीक है, और उसमें रियासत पूछे तो कौन सी रियासत थी? बीकानेर रियासत। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हनुमान सिंह ने। ठीक है, रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बेगू किसान आंदोलन का। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, नैनूराम शर्मा ने कोटा या बरड़, ठीक है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, कोटा की जगह बूंदी लिखता हूँ, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक भी आपके नैनूराम शर्मा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने, जय नारायण व्यास ने, गोविंद गिरी ने। तो भगत पंथ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो भगत पंथ की स्थापना की थी आपके ऑप्शन नंबर डी गोविंद गिरी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सीकर में, बीकानेर में, पुष्कर में और डिडवाना में। तो 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो
तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी पुष्कर में, जो किस जिले में है, तो ये है आपके अजमेर में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, नीमका थाना में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन कब हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1944 में और 1946 में। तो देखो, मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1944 में। अगर डेट पूछे तो अप्रैल 1944 में। कहाँ पर हुआ था? तो नीमका थाना में। अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, नीमू चना कांड कब हुआ था? 1922 में, 1923 में, 1924 में और 1925 में। तो नीमू चना हत्याकांड, जिसे महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही कहा था, दोहरी डायर शाही किसने कहा था? गांधी जी ने। कब हुआ था ये? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1925 में। और अगर डेट पूछे तो 14 मई 1925 में। और यहाँ पर गोलीबारी किसने की थी? तो छज्जू सिंह ने, छज्जू सिंह ने, जिसे क्या कहते हैं? तो छज्जू सिंह को कहते हैं राजस्थान का जनरल डायर, जनरल डायर। ठीक है, तो ध्यान रखना, नीमू चना हत्याकांड है वह कब हुआ था? तो 14 मई 1925 के दिन हुआ था। ठीक है, और इस समय गोलीबारी किसने की थी? तो छज्जू सिंह ने गोलीबारी की थी, और जिसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। ठीक है, और नीमू चना हत्याकांड को गांधी जी ने एक संज्ञा दी है, दोहरी डायर शाही, या राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभस्त इसको बताया गया है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने की बात राजस्थान में जनजातीय तथा किसान आंदोलन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।